जेईई इंडिया का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके आपको इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी और आपके टूल्स एकदम सटीक होने चाहिए। और सबसे बड़ा टूल जो है आपके एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए वो है किताबें। तो किताबों को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एक गलत किताब का चॉइस आपके पूरे प्रिपरेशन के फ्लो को बिगाड़ सकता है और शायद आपको कंफ्यूज भी कर सकता है बहुत हद तक। देयर इज़ अ प्लेथर ऑफ बुक्स इन द मार्केट। बहुत सारे लोग बहुत सारे बुक्स को रिकमेंड करते हैं। कोई बोलता है फलाना बुक अच्छा है, कोई बोलता है फलाना बुक अच्छा है, इसके लिए वो ले लो, इसके वो ले लो। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि किस बुक को सटीक तरीके से एकदम तसल्ली से प्रैक्टिस की जाए। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, लाइक जैसे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको पता है कि एक टेक्स्ट बुक है, उसी को पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन दिस वन इज़ लाइक टोटल मेस, राइट। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है बिफोर चूजिंग अ गुड बुक। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जेईई एग्जाम के लिए मैथ्स की बुक्स की चयन कैसे की जाए और उसमें से अच्छी अच्छी बुक्स कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल ही प्रेफर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग केमिस्ट्री चैनल। तो बुक तो वही अच्छा होता है जिसकी लैंग्वेज काफ़ी सही हो, जिसको पढ़ के आपको सर खुजाने का चांस ही नहीं मिले। इनफैक्ट आप अगर फोकस करके उसको बुक को पढ़ोगे तो शायद हो सकता है कि आप पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही उस एक बुक के सहारे निकाल लो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि बुक्स शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बहुत ही पुरानी कहावत है जो कि इस केस में भी लागू होती है। बुक में बहुत सारे फैंसी ग्राफिक्स और नाइस कवर और देख करके लोग चंद आते हैं, अरे भाई ये बुक अच्छा दिख रहा है, मतलब ये बुक अच्छा ही है। लेकिन अंदर में क्या है भाई, वो भी तो देख ले। क्या वो काम का है या फिर कचरा है उसके अंदर? क्या बकवास परोस के रखा है उसके अंदर? कौन रैंडम राइटर है जो अपने आप को टॉपर क्लेम कर रहा है? इट्स पॉइंटलेस, राइट। एवरी शाइनी ऑब्जेक्ट आपको अगर ल्यूक्रेटिव लग रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी विजन करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैथ्स के लिए आपको ऐसे बुक का चॉइस करना चाहिए जिसमें प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ना बहुत कम होता है लेकिन लिखना और सॉल्व करना मैनुअली बहुत ज़्यादा होता है। तो मैथ को सीखने का एक ही तरीका है, वो है प्रॉब्लम्स घिस घिस के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। बुक पढ़ के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो आपको करने से होता है। इनफैक्ट मैथ इज़ कम्प्लीटली अप्लाइड। तो जनरली किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने बुक्स खरीदे जाएँ? मैं एडवाइस करता हूँ किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए 2 से अधिक बुक मत खरीदो, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला केस हो जाता है। उससे ज़्यादा कोई पॉइंट ही नहीं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है सारी की सारी चीज़ें तो पढ़ोगे भी नहीं। तो स्टिक टू 2 बुक्स एट मैक्स। इनफैक्ट एक बुक का चॉइस आप अच्छे से कर सकते हो तो और भी अच्छा है। एक अच्छी शुरुआत के लिए एनसीईआरटी बुक इज़ द बाइबल। एनसीईआरटी से आप सबसे पहले बेसिक्स को कवर करोगे, जिससे कि आपको आने वाले हर टॉपिक्स के ऊपर बिल्डअप करने की सहूलियत होगी। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखिए कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने से जेईई मेन क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको एडिशनल बुक्स भी लेनी पड़ेंगी, कुछ रेप्यूटेड ऑथर्स की। जेईई मेन और जेईई एडवांस के फाउंडेशन को बिल्ड करके और उसके ऊपर एडवांस लेवल के मैथ्स सीखने के लिए आपको इन सारे बुक्स का हेल्प लेना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय आर.डी. शर्मा। इन बुक्स की लैंग्वेज बहुत सिंपल है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। अगली किताब है अरिहंत स्किल्स इन मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर एस.के. गोयल एंड अमित एम. अग्रवाल। ये भी बुक इक्विवेलेंटली गुड है जेईई के प्रिपरेशन के लिए। अरिहंत के मोस्टली सारे बुक्स जो होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से भरे हुए होते हैं। तो इस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। अगली बुक है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बाय एस.एल. लोनी। इस बुक में आपको लगभग हर डिफिकल्टी के क्वेश्चन मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ स्टेप वाइज सोल्यूशन। इसको फंडामेंटल और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करने के लिए इस्तेमाल करें। अगली किताब है द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस.एल. लोनी। ये भी एस.एल. लोनी की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से आती है। इस बुक की काफ़ी तारीफ सुनी जाती है क्योंकि इस बुक में बहुत सारी थियरी और डेरिवेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में दिए गए हैं। अगली किताब है हायर अलजेब्रा बाय हॉल नाइट। अगर आप अलजेब्रा में वीक हैं तो ये बुक आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। इस बुक को बिगिनर्स से लेकर के एक्सपर्ट्स तक सभी अलजेब्रा को सीखने के लिए रिकमेंड ज़रूर करते हैं। और लास्ट किताब है प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल बाय आई.एम. मैरॉन। ये सिर्फ जेईई के लिए नहीं बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ होती हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलस इन वन वेरिएबल का जो पार्ट है वो इसी बुक से पढ़ाया जाता है। इस बुक की लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है विथ अ लॉट ऑफ डेरिवेशंस, प्रूफ्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी लेवल। तो आपने देखा
इस लिस्ट में बहुत सारे बुक्स हैं, बट बुक्स से रिलेटेड कुछ और भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मुझे स्टूडेंट्स के थ्रू मिलते रहते हैं, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। हो सकता है उसमें से कुछ सवाल आपके भी हों। तो जेईई मेन के लिए कौन सी मैथ की बुक्स अल्टीमेटली बेस्ट है? मेरे हिसाब से टाटा मैकग्रॉ-हिल की कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक आपके लिए आइडियल रहेगी। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत बेसिक्स से आप अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हो। सबसे अच्छा प्रॉब्लम बुक इन मैथ्स क्या है? मैं रिकमेंड करूंगा ए दासगुप्ता की प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स और जी तिवानीज सिंगेज मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे डिफिकल्ट बुक क्या है? टॉपर्स और एक्सपर्ट की अगर माने तो एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय विकास गुप्ता इज द मोस्ट डिफिकल्ट बुक इन आईआईटी जेईई। जेईई एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? तो मैं कहूँगा इस बुक में आर.डी. शर्मा पार्ट 1 और पार्ट 2 आपकी जेईई एडवांस एग्जाम के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सकती है। एनसीईआरटी क्या काफ़ी है जेईई मेन के एग्जाम को क्रैक करने के लिए? द आंसर इज क्लियर कट नो। एनसीईआरटी बेसिक्स को बिल्ड करने के लिए काफ़ी होगी, लेकिन अगर आपको जेईई मेन की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अलग अलग बुक्स को रेफ़र करके उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो बस यही है जेईई मेन के बुक्स की लिस्ट और किस तरह जेईई मेन के बुक्स का चॉइस किया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।